दोस्तों, आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस बेबस और लाचार मजदूर की जिसने इस महामारी में बहुत कुछ खोया है। अपनों को खोया है, अपने रिश्तों को खोया है और अपनी भूख को खोया है। इस बात से आप सभी अवगत हैं कि इस महामारी ने हमारे देश को, हमारे समाज को और इस सारी दुनिया को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कहानी तो हर किसी की है, लेकिन किसी के माध्यम से उसको मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। चलिए तो शुरू करता हूं। चलना जिस दिन से बंद कर दिया, समझो उसी दिन हम करोड़ों लोगों से पीछे रह जाएंगे। अपने ख्वाबों को, सपनों को और अपनों को हम इस तरह स्थिर होकर खो देंगे। एक छोटा सा गांव जहां सब लोग हिल मिल कर रहते थे, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। धन से गरीब जरूर थे, पर मन से अमीरों को भी पीछे छोड़ते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक समय ऐसा आता है कि भूखों मरने की नौबत आ जाती है। पानी के स्रोत साथ छोड़ने लगते हैं। तेज चलती गर्म हवा सूखे पत्तों को अपने साथ लाती हुई वीरान सा आवाज कराने लगी। आखिरकार हार कर सब गांव वालों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, जो बहुत ही दुखद था, लेकिन मजबूरी थी। छोटे बच्चों में उत्साह था कि कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन इन कोरे मन को क्या पता कि स्थिति कुछ और ही है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से गांव में किसी के पास भी चल साधन नहीं था, तो सब लोग पैदल ही निकल लिए। खाने को ज़्यादा कुछ नहीं, पर रास्ते में दूसरे गांवों से होकर गुजरते तो कुछ खाने को मिल ही जाता था। मंजिल किसी को भी पता नहीं थी कि कहाँ जाना है। बस एक ही मकसद था कि शहर जाना है और मजदूरी करनी है। खुले आसमां की छत रात में बहबीत सा करती थी जब घने जंगलों में होकर निकलते थे। 2 दिन और 2 रातों की यात्रा के बाद किसी शहर के निकट एक ईंट बनाने के कारखाने के पास आकर रुके, जहां बहुत से लोग काम कर रहे थे। ईंट कारखाने के किनारे लगी पानी की टंकी पर सब लोग टूट पड़े, और जब इतनी भीड़ होगी तो किसी का भी ध्यान इन सब पर जा सकता था। थोड़ी देर बाद एक लठ वाला आदमी उनके पास आया और उनको भगाने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उस लठ वाले व्यक्ति के कदमों में गिर गया। वह रोने लगा, हम भूखे हैं, हमें काम पर रख लीजिए साहब। आप जो चाहे मजदूरी हमें दो, बस पेट की भूख मिट जाए। लठ वाला आदमी बिना कुछ बोले वापस अपने मालिक के पास आया और सारा हाल सुनाया। उधर मालिक को भी मजदूरों की जरूरत थी, जो चलकर खुद आए हैं और वह भी सस्ते में। सब लोगों को मजदूरी पर रख लिया गया, जिस वजह से ईंटें और मुनाफा दोनों ही बढ़ने लगे। एक बात यह तय है, सत्य है कि इंसानी स्वभाव है, जब भी हमारे पेट की भूख शांत होती है तो मन कुछ और ही मांगता है। एक दिन मजदूरों ने सबको बराबरी का पैसा देने की मांग की, तो उल्टा उनको निकाल देने की बात कह दी, तो किसी ने फिर से आवाज नहीं उठाई। दिन निकले, हफ्ते निकले और महीने भी। एक सुबह बहुत ही हंगामा मच रहा था। लोग डर रहे थे एक दूसरे के नजदीक आने से।
खबर ही कुछ ऐसी थी कि छूत से लगने वाली महामारी फैल रही है जो कि बहुत ही जानलेवा है। मालिक ने तुरंत प्रभाव से डरकर ईंट के कारखाने को बंद करने का आदेश दिया, जिस वजह से मजदूरों पर दोहरा संकट गहरा गया। खूब गिड़गिड़ाए फिर भी कोई रहम नहीं दिखाया गया और बिना मजदूर के, बिना कुछ खाए पिए फिर से चल दिए अपनी मिट्टी की ओर। रास्ते फिर से सुनसान दिखाई देने लगे। परिंदों के अलावा और कोई भी आजाद नहीं था। चलते रहने के अलावा और उनके पास कोई भी सहारा नहीं बचा। कहीं खाने की उम्मीद नहीं तो कहीं पीने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि इस छूत की बीमारी ने लोगों को बहुत डरा कर रख दिया। ये लोग चलते रहे भूख प्यास से। कभी कोई छोटा बच्चा मर जाता तो कभी कोई बूढ़ा किसी मरे हुए को भी अपने साथ ले जाने से और भी परेशानी बढ़ सकती थी। न जाने कितनों ने कितनों को खोया। सब कुछ बदल गया। इनकी चाहतों को, इनके ख्वाबों को यह महामारी निगल गई। भविष्य का कोई भी पता नहीं कि कहां लेकर जाएगा, और जाएगा भी तो जिंदा रहेंगे या मरेंगे यह कोई नहीं जानता। वक्त की मार दुख देती है बहुत। मरे तो पहले से ही है। जल रही है आग पेट की, साहब भूख लगती है बहुत। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।